स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिलेगा। इसका कारण यह है कि भारत अभी तक अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा निर्भर इंपोर्ट के मामले में रशिया के ऊपर ही रहता था। जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते थे, चाहे मिसाइल से लेकर कोई भी चीज आप ले लीजिए, ज्यादातर चीजें अभी तक हम रशिया और उसके पहले यूएसएसआर से मंगाया करते थे। लेकिन अब जिस तरह के डायनामिक्स बन रहे हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसकी वजह से आप समझिए भारत जो है अपनी डिपेंडेंसी रशिया से काफी हद तक कम कर चुका है और उसकी जगह ले रहा है अब फ्रांस और यूएसए। और आप सोच के देखिए, एक ऐसा समय था जब भारत जितना भी इंपोर्ट कराता था अपना डिफेंस इक्विपमेंट, उसमें 76% अकेले रशिया से होता था। आज के समय वो गिरकर हो गया है 36%। और बेसिकली ये सारी चीजें बताई गई हैं जो सिप्री को रिपोर्ट आई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। समय समय पर इनकी रिपोर्ट आती है, आप देख सकते हो मार्च 2024 की ये रिपोर्ट है। और इसके अंदर हेडलाइन आप देख पाओगे, इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर एंड रशिया इट्स टॉप सप्लायर। तो भले ही आज भी रशिया टॉप सप्लायर है, लेकिन आपको मैं वीडियो में बताऊंगा चार्ट के माध्यम से कि कैसे यहां पर हमने अपनी डिपेंडेंसी को कम किया है। काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, भारत आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर है। मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाता हूं। बेसिकली ध्यान रखना है आपको, ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा 5-5 साल का डेटा दिया जाता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो 2014 से 18 के बीच में भारत कितना इंपोर्ट कराता था, फिर 2019 से 23 के बीच में कितना इंपोर्ट कराता है। तो बेसिकली 5-5 साल का एक साथ आपको कलेक्टिव डेटा देखने को मिलता है। और ये जो सिप्री है, ये ध्यान रखिएगा, इसको फॉर्म किया गया था 1966 में और इसका जो हेडक्वार्टर है, लोकेशन आपको मिलेगा स्वीडन के अंदर। और बेसिकली इनके द्वारा बहुत सारे जो डेटाज हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जैसे कि कौन सा देश कितना इंपोर्ट कराता है, कौन सा देश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे इस चार्ट के अंदर, तो भारत सबसे पहले नंबर पर है। मतलब 2019 से 23 के बीच में भारत 9.8% हमने इंपोर्ट कराया था। मतलब अगर 100 रुपए के आर्म्स इंपोर्ट हुए थे पूरे दुनिया के अंदर, तो उसका 9.8 रुपीज अकेले भारत ने इंपोर्ट कराया था। फिर दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, फिर कतर, यूक्रेन और पाकिस्तान, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो 5वें नंबर पर है। मतलब 4.3% हिस्सा आर्म्स इंपोर्ट का पाकिस्तान के पास है। और अगर आप इसको कंपेयर करो उसके पिछले वाले 5 साल से, 2014 से 18 के बीच में, तो हम 9.1% इंपोर्ट कराते थे। मतलब चेंज जो हुआ है वो लगभग 4 जितना भी हम इंपोर्ट कराते थे वैल्यू टर्म में, 4.7% हम ज्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट आज भी हम रशिया से कराते हैं। लेकिन रशिया से कराने का मतलब क्या है कि हम और ज्यादा रशिया से इंपोर्ट कराते जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। अगेन आपको मैं दिखाना चाहता हूं। देखो, भारत जो है, मैंने आपको बताया 9.8% इंपोर्ट कराता है। मतलब दुनिया का 9.8% हिस्सा भारत के पास है, लगभग 10% आप समझिए, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। और यहां पर भारत सबसे ज्यादा किन देशों से इंपोर्ट कराता है? सबसे ज्यादा है रशिया, 36%। लेकिन अगर आप आज के डेट में ये फ्रांस का देखोगे, फ्रांस और रशिया के बीच में कोई बहुत डिफरेंस नहीं रह गया है। हमारा जितना भी इंपोर्ट होता है आर्म्स का, डिफेंस का, उसका 33% हम फ्रांस से कराते हैं। मतलब हार्डली 3% का ही डिफरेंस यहां पर बचा है। और तीसरे नंबर पर यूएसए 13% देखने को मिलेगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2019 से 13 के बीच में अगर आप देखेंगे, वो जो 5 साल का पीरियड था, 2009 से 2013 के बीच में, तो लगभग हमारा जितना भी इंपोर्ट होता था आर्म्स का, उसका 76% अकेले हम रशिया से कराते थे। मतलब जस्ट 10 साल पहले हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट रशिया से होता था, लेकिन आज के डेट में ये गिरकर हो गया है सिर्फ 36%।
मतलब आप ये समझिए कि शायद पहली बार ऐसा होगा 1960s के बाद से, जब भारत अपना रशिया से जो इंपोर्ट है वो आधे से भी कम कर रहा है। मतलब ज्यादातर यही होता था 1960 से लेकर अभी तक, हमेशा यही देखने को मिला है कि 50% से ज्यादा इंपोर्ट हम रशिया से ही कराते थे, लेकिन आज ये गिरते गिरते 36% हो गया है। अब इसका एक और कारण भी आप समझिए क्या हो रहा है कि अगर आप हमारे आसपास पड़ोस में देखोगे, जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया और साथ ही साथ रशिया, ये जो डायनेमिक्स बने हैं इसकी वजह से भारत को जरूरत थी कि हम अपना जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करें। हम सिर्फ रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रख सकते थे। और जाहिर सी बात है, आप पिछले 2 साल में देखोगे जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इसकी वजह से भारत को भी कहीं ना कहीं चिंता थी कि अगर रशिया अपना ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है आर्म्स का, वो सब कुछ यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट कर रहा था, तो अगर भारत को वो चीजें नहीं मिल पाती जो आर्म्स हम चाहते थे, वो रशिया से टाइम पर नहीं मिल पाता, तो भारत के सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था। और इसीलिए भारत जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ रुख किया है पिछले कुछ समय में, चाहे वो फ्रांस हो और यूएसए हो, और इसलिए हम उनसे अब ज्यादा धीरे धीरे मंगाने लग गए हैं। और यहां पर आप देख सकते हो ये जो शिफ्ट है वो आपका साफ एविडेंट हो रहा है। चाहे अगर हम फ्रांस की बात करें, चाहे हम यूएसए की बात करें, हमारा जो सप्लाई चेन है हम चाहते हैं कि वो रुके नहीं। स्पेशली फ्रांस का अगर हम बात करेंगे तो फ्रांस का आपको पता ही है कि भारत और फ्रांस के बीच में बहुत ज्यादा पार्टनरशिप हुई है डिफेंस के मामले में, चाहे वो फाइटर जेट हो गया, चाहे वो मिसाइल्स हो गए, बहुत सारी चीजें अब हम फ्रांस से इंपोर्ट कराना चाहते हैं। उसी प्रकार से यूएसए भी आपको पता है भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरह बनता जा रहा है। फिर इसके अलावा जो मैं आपको कह रहा था, चेंजिंग डायनेमिक्स इन नेबरहुड, मतलब हमारे पड़ोस में जिस तरह से चीजें बदल रही हैं। आपको पता है आज के डेट में पाकिस्तान और चाइना काफी ज्यादा करीब आ गए। इनफैक्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि पाकिस्तान कितना ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमें उसको काउंटर करने की जरूरत है, क्योंकि आप समझिए चाइना और रशिया आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं आज के डेट में, और पाकिस्तान चाइना आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारत को यह खतरा था कि अगर इसी तरह से पाकिस्तान चाइना रशिया एक साथ यहां पर आ रहे हैं, तो भारत चाहता था कि हमें अपनी सिक्योरिटी मजबूत करनी चाहिए। और इसी की वजह से आप समझिए कि हम अब वेस्टर्न कंट्रीज के साथ काफी कुछ मंगा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट, मतलब जितना भी पाकिस्तान इंपोर्ट कराता है उसका 82%, जस्ट इमेजिन 82% अकेले चाइना से वो कराता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत चाहता था कि हम अपना जो सप्लाई है, जो हम इंपोर्ट कराते हैं, वो कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कंट्री से मंगाएं, ताकि हमारी जो सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, वो सही तरीके से हो सके। क्योंकि यहां पर जो आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे चाइना, रशिया, वो काफी कुछ अब धीरे धीरे सिमिलर होते जा रहे हैं। तो भारत चाहता है कि हमारे पास एक अलग तरह का इक्विपमेंट हो, ताकि उसके बारे में ये चाइना और चाहे वो पाकिस्तान हो, उनको हमारे बारे में ना पता हो। फिर इसके अलावा जाने से पहले कुछ जो शिफ्ट आ रहा है ग्लोबल आर्म्स ट्रेड के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप, ये अगर आप इन दोनों को मिला दोगे ना, वेस्टर्न यूरोप वाले जो कंट्रीज हैं, चाहे जर्मनी है, फ्रांस है, वो जो पूरा कंट्री हो गया, फिर अमेरिका हो गया, इनको अगर आप मिला दोगे तो लगभग दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है आर्म्स का 72% अकेले यही मिलकर करते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स, आज के डेट में भी आप समझिए यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा सबसे ज्यादा है। दुनिया में अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट होता है आर्म्स का, उसमें 42 रुपीज अकेले यूएसए के द्वारा किया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा किंग है, आप समझिए। और इनफैक्ट आप देख सकते हो 2014-18 में इनका परसेंटेज 34 हुआ करता था, 34%, और ये और बढ़ गया है, 42% हो गया है। वहीं फ्रांस आप देखिए, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस ने रशिया को बीट कर दिया है। रशिया पहले सेकंड नंबर पर हुआ करता था आर्म्स एक्सपोर्ट के मामले में, लेकिन आप देखिए आर्म्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें फ्रांस सेकंड नंबर पर हो गया। ऑलमोस्ट रशिया और फ्रांस का सेम है, 11% के आसपास। मतलब ये साफ दिखाता है कि फ्रांस का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो रहा है। फिर इसके अलावा जहां तक चाइना का सवाल है, अगेन आप देख सकते हो चाइना भी 5.8% एक्सपोर्ट करता है दुनिया के अंदर। देखो यहां पर मैंने आपको जो इंपोर्ट का चार्ट दिखाया था उसमें आपको बताया था, ये आप देख सकते हो चाइना भी इंपोर्ट कराता है। वैसे ये 10th नंबर पर है इंपोर्ट करने के मामले में, लेकिन इंपोर्ट करने के साथ साथ चाइना एक्सपोर्ट भी करता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। ये 4th नंबर पर है, चाइना आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आज के डेट में जो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गए, यूएसए हो गए, ये लोग बहुत सारा एक्सपोर्ट करने लगे हैं, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, कतर। आपको पता है फ्रांस ने जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं, राफेल हो गया, वो एक्सपोर्ट किया है भारत और कतर को, इजिप्ट को भी। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ
आप रशिया की बात करिए तो आप देखिए यहां पर रशिया जो है वो 53% कम एक्सपोर्ट किया है। ये आप देख सकते हो साफ साफ, मतलब कहां उसका शेयर 21% हुआ करता 2014-18 में, और आज ये गिरकर सिर्फ 11% रह गया है। और इसका कारण क्या है? देखो सिंपल सी चीज है, रशिया एक्सपोर्ट करने के बजाय उसको खुद यूटिलाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, और इसीलिए क्या हुआ है कि यूरोपियन आर्म्स इंपोर्ट वो एक नए हाई पर देखने को मिलेगा, स्पेशली यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन ने बहुत सारा इंपोर्ट किया, आपको पता ही होगा कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गए, अमेरिका हो गया, उन्होंने बहुत सारा सामान दिया है, डिफेंस इक्विपमेंट दिए हैं यूक्रेन को। तो इसकी वजह से यूक्रेन ने बहुत सारा इंपोर्ट कराया है। तो यहां पर काफी कुछ आपको डायनामिक्स चेंज देखने को मिलेगी, और इसीलिए भारत चाहता है कि वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो रशिया से कम करके अब वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ले जा रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, भारत साथ ही साथ जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अल्टीमेटली, हमारा मेन एम तो यही है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि भारत में इंडस्ट्रीज हों डिफेंस से रिलेटेड, जो कि हुई हैं पिछले कुछ समय में, लेकिन उसको और ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, रिसेंटली अगर आपको पता हो, भारत ने दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC इसको लॉन्च किया था रिसेंटली। इसका नाम क्या है आपको यह बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।